Assalamu alaikum, dear students of 5th grade. And this is again the same subject and same topic which we had been discussing yesterday. I mean, it is EVS and the topic is experiments with water. So far as we have learned that water is colorless, water is tasteless, and water is odorless. We also learned that there are three forms of water: solid as ice and snow, liquid as water, oil, and gas as steam or vapor. Then we learned that some substances easily dissolve in water and many other substances do not. Now let us learn about one more interesting fact about the water and objects. That is, some objects or some substances, they sink in water and some substances float on water. यानी कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ चीजें पानी में डूबती हैं. तो देखते हैं कि कौन सी चीज इनमें से पानी में डूबती है और कौन सी चीज इनमें से जो है वो पानी के ऊपर तैरती है. चलिए हम एक छोटी सी चीज ले लेते हैं. यह है कंकर. इस कंकर को हम इस पानी में डालते हैं. बोलिए, ये कंकर डूबेगा या ये पानी की सरफेस के ऊपर रहेगा? इसमें पानी है. अब मैं इसके ऊपर इसको रख रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए ये बिल्कुल नीचे, पानी के नीचे डूब गया है. इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है इट सिंक्स इन वाटर, ये पानी में डूब जाता है. चलिए, इसका मतलब ये छोटा सा एक कंकर था जो पानी में डूबा. अब मैं इससे एक बड़ी चीज लेता हूं जो इससे बड़ी होगी. देखते हैं कि इसका क्या होता है. दिस इज लिड, दिस इज कैप ऑफ ए बोतल. अब ट्राई करते हैं इसको. ओ, ये तो पानी के ऊपर तैर रहा है. हालांकि ये उस पत्थर, उस कंकर से बड़ा है, लेकिन ये तैर रहा है. अब मैं इससे भी थोड़ा सा बड़ा सा एक ढक्कन इस पानी में डालता हूं. ये डूबना चाहिए, है ना? ये डूबना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी नहीं डूब रहा है. ये पानी के ऊपर है. ऐसा क्यों है? चलिए एक और चीज को ट्राई करते हैं. इससे बड़ी चीज है, ये गिलास है प्लास्टिक का. इसको डाल दिया, लेकिन ये भी डूबने का नाम नहीं ले रहा है. चलिए अब मैं पूरी बोतल ही इसमें डाल देता हूं, लेकिन ये भी नहीं डूबी. अब एक छोटी सी चीज, नीडल यानी कि सुई, इसमें डाल देता हूं. देख लीजिए, ये सुई जो है ये बिल्कुल डूब गई है. ये सीधे नीचे गई है, पानी के नीचे, यानी ये सिंक हुई है, ये डूब गई है. और इसी तरह से ये चम्मच है, इसकी ट्राई लेते हैं. ये भी डूब गई है. चम्मच जो है, स्पून जो है, ये पानी के अंदर डूब गया है. तो कहने का मतलब ये है, व्हाई सम सब्सटेंसेस सिंक इन वाटर एंड व्हाई सम सब्सटेंसेस आर ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर. तो कुछ रीजंस है इसके कि ऐसा क्यों है. तो याद रखिएगा कि कुछ चीजें जो डेंसली पैक्ड होती है, जो टाइटली पैक्ड होती है, यानी जो क्लोजली पैक्ड होती है, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं. हर एक सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है. अगर ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, ऐसी चीजें पानी में डूबती हैं. और वो सब्सटेंसेस, वो चीजें जिनमें मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, यानी वो ढीले होते हैं, जिनमें लूजली पैक्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तैरते हैं, वो चीजें फ्लोट करती है पानी के ऊपर. ये एक रीजन है. एक और रीजन है कि पानी का अपना एक अपवर्ड फोर्स होता है. जब हम कोई चीज पानी के ऊपर रखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो ये पानी को डिस्प्लेस करती है. ये चीज पानी को डिस्प्लेस करती है. और अगर पानी का अपवर्ड फोर्स इस चीज के फोर्स से ज्यादा होगा
तो यह चीज तैरती है, और अगर इस चीज का फोर्स यानी जोर पानी के फोर्स से ज्यादा होगा तो यह चीज डूबती है। In other words, if an object weighs more than an equal volume of water, it is denser. It is denser and will sink. And if its weight is less than an equal volume of water, it is less dense and will float. एक और रीजन भी है और वो है सरफेस एरिया। Anyways, you will understand these facts with the passage of time, इंशाअल्लाह। फिलहाल इतना आप टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल पर जरूर देखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।